क्या आपने कभी ऐसे गांव की ऐसी हवेली के बारे में सुना है जिसकी छत पर जाना तो दूर पर कोशिश करना भी मौत को न्योता देने के बराबर है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी हवेली जिसके बारे में कई अफवाह या कहानियां थी। गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली जिसे लोग काली हवेली कहते थे। हवेली पूरी तरह सुनसान थी, उसके दरवाजों पर जंग लगा हुआ था और खिड़कियों से बस हवा की चीख निकलती थी। लोग कहते थे कि कोई भी आदमी जो हवेली की छत पर गया वापस कभी ठीक ठाक नहीं लौट पाया। गांव में एक नया लड़का रहने आया हुआ था जिसका नाम रवि, जिसने इस हवेली की सारी कहानियां या अफवाह सुनी हुई थी। उसे इन सब पर विश्वास नहीं होता था, तो उसने एक दिन ठाना कि वो उस हवेली का राज खोलकर ही रहेगा और अपने दोस्तों और गांव वालों को ये साबित कर देगा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। एक रात उसने तय किया कि आज वो हवेली की छत तक जाएगा और सबको प्रूफ करेगा कि कोई भूत प्रेत नहीं है। उस रात वो अकेला टॉर्च और फोन लेकर हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंदर घुसते ही एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर को छू गई। उसने टॉर्च जलाई और दीवार पर चिपके हुए पुराने पोस्टर और टूटे हुए फोटो फ्रेम्स चमक उठे। हर कदम पर लकड़ी का फ्लोर ऐसे चीखता जैसे कोई अंदर से चिल्ला रहा हो। रवि सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर गया। हर मंजिल पर एक अलग स्मेल थी। पहले हॉल में पुराने कपड़ों की बदबू, दूसरे पर जलते हुए तेल का धुआं, तीसरे पर तो मानो जैसे खून की ही स्मेल आ रही हो। उसका गला सूखने लगा, पर उसका जज्बा उसके डर से बड़ा था। अंत में जब वो छत के पास आया, उसने देखा कि दरवाजा अंदर आधा खुला है। हवा के साथ दरवाजा धड़ धड़ करके हिल रहा था। उसने टॉर्च उठाई और धक्के से दरवाजा खोला। छत पर अंधेरा था। चांद की रोशनी बस आधे हिस्से को रोशन कर रही थी और बीच में एक कुर्सी रखी थी। उस पर एक आदमी बैठा हुआ था। रवि को कुछ नहीं समझ आया। इस रात, इस समय, इस पुरानी हवेली में छत पर एक कुर्सी और उस कुर्सी पर एक आदमी बैठा। उसके होश उड़ गए थे। जैसे ही रवि उस आदमी के पास पहुंचा, उसने देखा कि आदमी का चेहरा पूरी तरह अंधेरे में था। बस हाथों पर नजर पड़ती थी जो लहू से भीगे हुए थे। रवि का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने टॉर्च उस आदमी के चेहरे पर डाली, पर चेहरा खाली था। ना आंखें, ना नाक, ना मुंह, बस एक सफेद सा खोखला मांस जैसा। अचानक कुर्सी खुद ही हिली और सीधा रवि की तरफ घूम गई। रवि के डर के मारे होश उड़ चुके थे। रवि का पसीना छूट रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन से चिपक गए। उस आदमी के बिना चेहरे से एक आवाज निकली, तू भी अब यहाँ का हिस्सा बनेगा। रवि जोर से चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। उसके होठ हिल रहे थे, पर कोई सुन नहीं पा रहा था। उस आदमी ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथों की उंगलियों से काला धुआं निकलकर रवि को घेर लिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रवि वापस नहीं आया। सबको लगा कि वो डर के भाग गया होगा, लेकिन उस रात से जब भी कोई हवेली के पास से जाता तो छत पर एक नई कुर्सी दिखाई देती। उस कुर्सी पर रवि बैठा होता, उसी खोखले चेहरे के साथ। और पुरानी कुर्सी, उस पर अब भी वो पहला आदमी बैठा था जो शायद कभी पहले किसी और की हिम्मत तोड़ चुका था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, हर 10 साल में हवेली पर एक नई कुर्सी आती है, हवेली के एक नया चेहरा ले आती है, और उस छत पर कुर्सियां बढ़ती ही रहती हैं। और आज तक कोई नहीं जानता कि असली आदमी कौन था और पहला आदमी कौन था जो फंसा।